आफ्टरनून सर। सर जैसा कि मेरा ट्रीटमेंट आपसे चल रहा है बीपी एंड शुगर को लेकर के, सर उसमें मेरी कुछ क्वेरीज थी। लाइक अगर जैसे मैं टैबलेट ले रही हूँ बीपी की, शुगर की, बीपी इस समय मेरा नॉर्मल है, पर इन फ्यूचर जाकर कभी ये टैबलेट बंद की जा सकती है क्या सर? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अब देखिए, बीपी और शुगर जो है वो एक तरह से परमानेंट डिसऑर्डर है। और ये पूरी तरह से रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये जेनेटिक भी होता है और इस तरह से मैकेनिज्म बॉडी में होता है कि वो रिवर्सिबल हो जाता है। हाँ, कुछ स्टेज ऐसी ज़रूर होती है जिस स्टेज पे इसको बिना दवा के रिवर्स करना पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल आपकी कंडीशन में तो मेरा यही मानना है कि आपको शुगर और बीपी की दवा जो है वो कंटिन्यू ही लेनी पड़ेगी, और वो लेते रहना ही फायदेमंद है, क्योंकि जैसे ही हम दवा बंद करते हैं और बीपी और शुगर का स्पाइक बढ़ता है, वैसे ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे उसका डैमेज होता है। जैसे कि मेरा शुगर का ट्रीटमेंट चल रहा है, इंसुलिन ले रही हूँ मैं, पर उसकी रीडिंग अगर मैं घर पर लेती हूँ तो क्या वो रीडिंग सही आती है, या कि मुझे हर टाइम लेबोरेटरी में जाके चेक करवाना कंपलसरी है? नहीं, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। लेबोरेटरी में हर बार शुगर चेक करना सही नहीं है, और देखा जाए तो ये फीजिबल भी नहीं। घर पे जो हम हमारे होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जिसे हम कहते हैं, सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो ग्लूकोमीटर से करते हैं, वही सही है, बिकॉज इससे हम फ्रीक्वेंटली हमारी शुगर चेक कर सकते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन वे में शुगर चेक कर सकते हैं, और कभी अगर हमें लो शुगर के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि तेज पसीना छूटना, चक्कर आना, बेहोश होना, उस केस में भी हम तुरंत अपनी शुगर्स को देख सकते हैं। और यही तरीका सही है अपने चार्टिंग्स को मेंटेन करने का, और डॉक्टर के साथ कंटिन्यूसली उसको डिस्कस करने का कि मेडिकेशंस में कुछ चेंज करना है कि नहीं। तो मेरा मानना है जो आप होम शुगर चेक करते हैं वो पर्याप्त है, हर बार लेबोरेटरी में कराना ज़रूरी नहीं है। लेबोरेटरी में जो रूटीन टेस्टिंग्स होती हैं जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं एवरी 3 मंथ्स या एवरी 6 मंथ्स, वो टेस्ट ज़रूर लेबोरेटरी में कराने चाहिए। रही बात वेरिएशंस की, तो आजकल की मशीनें इतनी आधुनिक हो चुकी हैं और इतनी अच्छी हो चुकी हैं कि जो ब्लड ग्लूकोज चेक करने के लिए जो ग्लूकोमीटर्स हैं उनकी रीडिंग्स काफ़ी हद तक एक्यूरेट आती है, तो इसीलिए उनमें चेक करने में कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है बीपी और शुगर का, पर जैसे कि शुगर में मुझे अपनी मेडिसिन टेबलेट से लेकर के इंसुलिन पर अपन आए हैं, मुझे इंसुलिन को लेकर बहुत डर लग रहा है सर। क्या इंसुलिन के कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, या फिर ये आगे जाकर कभी बंद हो पाएगी कि कंटिन्यू रहेगी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और बड़ा ही कॉमन सवाल है ये लोगों का भी कि इंसुलिन से उन्हें डर लगता है। देखिए, इंसुलिन हमेशा गोलियों से ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसी दवा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और देखा जाए तो बल्कि जो टाइप 1 डायबिटिक लोग हैं उनको तो छोटी उम्र से ही इंसुलिन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनमें तो गोलियां काम नहीं करती, रादर वो काफ़ी फिट रहते हैं और जीवन भर इंसुलिन के ऊपर रहते हैं और उनको कोई समस्या नहीं आती। सो इंसुलिन बहुत ही सेफ दवा है, बहुत ही फिजियोलॉजिकल तरीके से बॉडी में काम करती है, और उसके साइड इफेक्ट्स भी अगर गोलियों से तुलना की जाए तो बहुत ही मिनिमल होता है। अब सवाल है कि इंसुलिन बंद हो पाएगा कि नहीं। नॉर्मली जो गाइडलाइंस कहती है कि इंसुलिन के यूज से एक बार बॉडी बेटर होने लगे, शुगर कंट्रोल बेटर होने लगे, और आपका कैटाबॉलिक फेज यानी कि जो शुगर के कॉम्प्लिकेशंस है अगर वो कंट्रोल होने लगे, तो इंसुलिन पे ही रखना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, बजाय फिर से गोलियों पे स्विच करना। मेरा क्वेश्चन ये था कि अपन आगे जाकर कभी भी अपने डाइट में या कुछ ऐसे वेरिएशन करके टैबलेट बंद कर सकते हैं क्या सर, बीपी और शुगर की, कुछ एक्सरसाइज के थ्रू या कुछ डाइट में चेंज करके? बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका। अब डाइट और एक्सरसाइज जो है वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन दोनों का ही बहुत इम्पॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन थेरेपी है। मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि डाइट और एक्सरसाइज अगर अच्छी है तो काफ़ी हद तक लोगों की दवाइयाँ कम हो जाती है। अब सवाल है बंद करने का, तो बंद करना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर किया जा सकता है कि आप जितना ऑप्टिमाइज अपना रेजिम रखेंगे, मतलब आप एक्सरसाइज अगर एरोबिक एक्टिविटीज़ करते हैं, आधा घंटा डेली एक्टिविटी करते हैं, आप अपने डाइट को कंट्रोल करते हैं। डाइट को कंट्रोल करने से मेरा अर्थ है कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिनका बीपी ज़्यादा है उनको डैश डाइट प्रमोट करना होता है। डैश डाइट का मतलब है जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा है, फलों का इंटेक ज़्यादा है, पानी का इंटेक ज़्यादा है, और फ्राइड फूड का इंटेक कम है, और कैलोरी और मीठे का इंटेक कम है।
सेम वहीं अगर अपन डायबिटिक्स की बात करें तो उनमें भी कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। ऐसी सारी चीज़ें जो शुगर बढ़ाती है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो हम अगर डाइट अच्छा रखते हैं और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आधे घंटे की एक्टिविटी, हम फिजिकल एक्टिविटी से मतलब है ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो दवाइयों की ज़रूरत काफ़ी कम हो जाती है। प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्टेज होती है जिसका अर्थ है कि जिनका HbA1c 5.7 और 6.5 के बीच में होता है, वहाँ पे डाइट और एक्सरसाइज को अगर अच्छा किया जाए तो बिना ही दवा से उनका काम हो सकता है। पर डायबिटीज़ होने के बाद ये फिलहाल संभव नहीं।